इस टाइम पे हमारे पास इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है जिसको देख के काफ़ी शॉक्ड हूँ मैं। इंडियन मीडिया इस टाइम पे ये बात कह रहा है कि नेपाल की आर्मी इस टाइम पे इंडिया में मौजूद है। आपके साथ इस वीडियो भी शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि नेपाल की आर्मी इस टाइम पे इंडिया में क्या कर रही है। नेपाली मीडिया को इंडिया में देख के इंडियन मीडिया क्यों हैरान है, इन सब चीज़ों को देखने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। भारतीय सेना दिवस के भव्य आयोजन की यूं तो कई तस्वीर थी, लेकिन इस तस्वीर ने एक खास जगह बनाई। नेपाल भारत ने मिलकर एक ऐसा इतिहास रचा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। भारत की धरती पर पहली बार नेपाली बैंड ने शिरकत की और नेपाली झंडे पर अंकित चिन्ह पर अपनी लोकप्रिय धुन बजाई। 3 महिला सैनिकों समेत 33 सदस्यों वाली टुकड़ी में ब्रास और पाइप बैंड दोनों शामिल थे, जो इस प्रतिष्ठित कार्यक्रम में एक अनूठी सांस्कृतिक और संगीतमय झलक को जोड़ रहे थे। करीब 2.5 साल पहले भारत सरकार ने सेना के सहयोग से इंडियन आर्मी में भर्ती का तरीका बदल दिया था। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष और रक्षा मंत्री अग्निपथ स्कीम का ऐलान कर रहे थे और तभी से ये साफ हो गया कि अग्निवीरों की भर्ती में नेपाली मूल के गोरखाओं की भर्ती मुश्किल ही हो पाएगी, जो अब तक हुई भी नहीं। अग्निपथ स्कीम के तहत नेपाल अपने युवाओं को भारत नहीं भेजना चाहता था। सेना का बदलाव से भर्ती पर असर पड़ा, लेकिन भारत नेपाल के रिश्तों पर इसका असर नहीं पड़ा। भारत नेपाल की सेनाएं एक साथ मिलकर निरंतर प्रयास और काम करती हैं। यही वजह है कि नेपाली सेना का बैंड पहली बार भारतीय सेना के सेना दिवस पर भारत की धरती पर पहुंचा। नेपाली बैंड ने सेना दिवस पर अपने देश की सेना का प्रतिनिधित्व किया और दोनों देशों के बीच पुरानी, कई सदियों पुरानी विरासत को साझा किया। नेपाली बैंड की ये धुन नेपाल भारत की विरासत को प्रमाणित कर रहा था। नेपाल आर्मी का बैंड, दोस्ती की मिठास को अनुभव कीजिए। लेफ्टिनेंट कर्नल अनिल की अध्यक्षता और मेजर विमल कार्की के निर्देशन में 32 सदस्यीय बैंड, जिसमें 3 महिला सैनिक भी शामिल हैं। देवी और सज्जनों, मित्र राष्ट्र से आए हमारे इन मेहमानों का तालियों से अभिनंदन कीजिए। अभी यह बैंड जिस धुन को बजा रहा है वह है रातों रात चंद्र सूर्य जंगी निशान थामलो, जो लाल रंग चांद और सूरज का प्रतीक नेपाल के राष्ट्र ध्वज पर साहस, शौर्य और सहजता का प्रतीक है। पर्वत शिखरों की छाया जहां स्नेह गहराता है, भारत नेपाल का बंधन सदियों युगों को निभाता है। शौर्य, संस्कृति और सहयोग की अनूठी छवि, 2 राष्ट्रों का यह प्रेम सदैव अमिट, सदैव नवी। प्रेम, सौहार्द का प्रतीक ये मिलिट्री धुन है। और देखिए सज्जनों, वक्त हो चला है। आप सबको पता है कि इंडियन मीडिया एक छोटी सी बात को इतना वावेला बचा देती है और इंडियन मीडिया जो है वो नेपाल की क्या मैं बोलता हूँ पाकिस्तान की भी एक छोटी सी खबर को इतना बड़ा बना देते हैं कि जैसे कि लगता है कि यार कुछ हो गया या जंग होने वाली है। बेसिकली नेपाल आर्मी के बैंड्स जो होते हैं, गाने बजाने वाले जो गाने बजाते हैं, बैंड्स बजाते हैं, जो बैंड होते हैं, तो वो बेसिकली नेपाल आर्मी का था, तो इंडिया में गया था। और ये कहा जा रहा है कि भाई 3 साल बाद गया।